Hello students, today we will be discussing demand. इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड की बात होती है तो इट्स ऑलवेज विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर प्राइस। जब भी डिमांड की बात होती है तो प्राइस की भी बात होती है, क्योंकि जब भी प्राइस चेंज होती है, इस प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड जो है वो भी चेंज होती है। इन एडिशन टू दिस, डिमांड की बात जब होती है उस वक्त टाइम की भी बात होती है, टाइम पीरियड की भी बात होती है। सी, अब आपने देखा कि जब भी डिमांड की बात इकोनॉमिक्स में होती है तो डिमांड के साथ साथ दो और फैक्टर्स हैं जिनकी बात होती है। एक है प्राइस और दूसरा है टाइम। आप ये स्टेटमेंट देखिए, डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज विल नॉट बी एज हाई इन विंटर एज ड्यूरिंग रेन्स। तो यहाँ पर ड्यूरिंग रेन्स की बात आई या विंटर की बात आई, व्हाट इज इट? इट इज टाइम। सो जब भी डिमांड की बात इकोनॉमिक्स में होती है, इट्स ऑलवेज विद रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम। तो डिमांड के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है प्राइस और टाइम। अब देखिए आप, क्या डिमांड और डिजायर में कोई डिफरेंस है? क्या डिमांड और डिजायर सेम सेम बात है? अब देखिए, वी नो कि जो लोग हैं उनकी जो वांट्स हैं बहुत सारी हैं, और जो वांट्स की इंटेंसिटी है या क्वालिटी है वो वेरी करती है। सपोज आई लाइक गुड ए वेरी मच एज कंपेयर टू गुड बी। मेरी जो वांट है टू हैव गुड वन, वो ज्यादा मैं लाइक करता हूँ, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सम अदर वांट। अब देखिए, क्या किसी चीज को डिजायर करना, इफ यू डिजायर टू हैव अ गुड वन सपोज और गुड ए, क्या ये डिमांड है? किसी चीज को डिजायर करना, क्या ये डिमांड है? एक मिल वर्कर की हम बात करते हैं, अ वर्कर हु वर्क्स इन अ मिल, ही डिजायर्स और वांट्स टू हैव अ कार। वो चाहता है कि मेरे पास एक कार हो। क्या आप इस चीज को डिमांड कह सकते हो? नो डाउट वो चाहता है कि उसके पास कार हो। क्या उसके पास इतनी इनकम है या इतना पैसा है कि वो कार बाय करे? क्या उसकी जो एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो कार बाय करे? नो, अ मिल वर्कर प्रोबेबली उसकी इतनी इनकम नहीं होगी कि वो कार बाय कर पाए। दैट मीन्स उसकी जो ये डिजायर है ये इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये बस एक डिजायर है, ये एक विश है। उसके पास जो रिक्वायर्ड या नेसेसरी इनकम है ये कार बाय करने के लिए वो है नहीं। उसके बाद आप एक माइजर की बात करो, कंजूस की बात करो आप। फाइन, एक माइजर के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो तो कार बाई कर सकता है, बट पैसा होना तो एनफ नहीं है। तो कार बाई करने के लिए उसकी विलिंगनेस तो होनी चाहिए ना। ही शुड बी विलिंग टू बाय अ कार। आप कोई भी प्रोडक्ट तब बाय करते हो जब आप विलिंग होते हो, यू वांट दैट गुड, आप में विलिंगनेस होती है। अगर आप नहीं चाहते कि आप एक पर्टिकुलर गुड बाय करें, आपके पास कितना भी पैसा हो, यू वोंट बाय इट। सो जब एक कंजूस की बात करते हैं, माइजर की बात करते हैं, इवन दो उसके पास परचेजिंग पावर होता है, इनकम होती है, लेकिन अगर उसके पास डिजायर या विलिंगनेस ना हो तो उसको भी हम डिमांड नहीं कह सकते। तो हमने देखा जो डिमांड है या जो डिजायर है, डिजायर डिमांड में तब कन्वर्ट होती है, या जो डिजायर है ये इफेक्टिव तब होता है जब दो चीजें होनी चाहिए, विलिंगनेस टू पे। एक सी दो चीजें होनी चाहिए, एक तो आप विलिंग होने चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। विलिंग होने के साथ साथ आप में एबिलिटी भी होनी चाहिए वो गुड परचेज करने की। अब देखिए, डिमांड कब अराइज होती है? डिमांड के लिए यू नो थ्री पार्ट्स आर नेसेसरी। फर्स्ट, यू नीड टू हैव अ डिजायर और वांट ऑफ द कम्युनिटी। सबसे पहले यू शुड डिजायर टू हैव अ पर्टिकुलर गुड। आप में एक डिजायर होनी चाहिए, एक ख्वाहिश होनी चाहिए। ठीक है? तो ख्वाहिश के बाद आप मैं यू शुड हैव एबिलिटी टू पे। आप में कुव्वत होनी चाहिए
उस गुड को बाय करने की। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ डिजायर है, आप विश करते हो काश मेरे पास एक कार हो, लेकिन आपके पास पैसा इनकम नहीं है, यू डू नॉट हैव एबिलिटी टू बाय, सो आपके पास वो कार नहीं आ सकती है। अब सपोज पहले आपकी ख्वाहिश थी आप ये कार खरीद, आपके पास ये कार हो, ये आपकी ख्वाहिश थी, और उसके बाद आपके पास इनकम भी है ये खरीदने की, लेकिन आप में विलिंगनेस नहीं है। इवन तो आपके पास पैसा है, आप आपकी दिली ख्वाहिश है कि काश आपके पास कार हो, लेकिन आपकी विलिंगनेस नहीं है। समवेयर डीप इन योर हार्ट आप बाय नहीं करना चाहते, क्योंकि समथिंग ऐसा है कि आपको लगता है जब मैं कार बाय करूंगा मेरे पास पैसा नहीं रहा, यू आर नॉट विलिंग टू बाय इट। सो डिमांड तब कॉन्स्टिट्यूट होती है या डिजायर तब इफेक्टिव बन जाती है जब पहले आपको ख्वाहिश करनी है कोई भी गुड की, उसके बाद आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए वो गुड बाय करने के लिए, और फाइनली यू शुड बी विलिंग, यू शुड बी विलिंग, यू शुड बी विलिंग टू बाय दैट गुड। फाइन। और ये जब तीनों पार्ट्स मिलते हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स डिमांड। अब देखिए डिमांड की डेफिनेशन हम देखेंगे। ये देखिए, डिमांड फॉर अ commodity is the quantity which a consumer is willing to buy at a particular price at a particular time। इस चीज में आप देख सकते हैं, इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं तीन पार्ट्स हैं, एक है क्वांटिटी और दूसरा है पर्टिकुलर प्राइस एंड थर्ड वन इज टाइम। देखिए डिमांड हम किसको कहेंगे, आप किसी भी गुड को लो, सपोज यू टेक गुड ए, अब डिमांड किसको कहेंगे, आप गुड ए की कितनी क्वांटिटी बाय करने के लिए तैयार हो, यू आर विलिंग, आपकी एबिलिटी भी है, डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है। सो ये तीनों जब चीजें मिलती हैं देन अब जब आप बोलेंगे कि ये जो गुड ए है आप इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो, विलिंग हो, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस में, सपोज पर्टिकुलर प्राइस हम रखेंगे 10, एट 10 रुपीज आप कितनी क्वांटिटी या कितने यूनिट्स गुड ए के बाय करने के लिए तैयार हो एट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम पे, अभी, आज या कल। सो डिमांड में आपने देखा कि थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, क्वांटिटी इज देयर, देन देयर इज प्राइस एंड देन देयर इज टाइम, तीनों इन्वॉल्व हैं। यानी किसी भी गुड की आप कितनी क्वांटिटी बाय करने के लिए तैयार हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर वक्त पे। सो दैट्स व्हाट वी कॉल डिमांड। अब नेक्स्ट इज आर डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन होता क्या है, देखिए अभी की एग्जांपल गुड ए, आप गुड ए कितना डिमांड करोगे, यानी आप पर्टिकुलर प्राइस पे गुड ए की कितनी क्वांटिटी बाय करने के लिए विलिंग हो, आप कितने कितने विलिंग हो क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए बाय करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं, सपोज आप क्वांटिटी ए, सॉरी आप गुड ए के 10 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार हो अगर प्राइस इसकी 5 रुपीज है एट अ पर्टिकुलर टाइम। यही तो आपका डिमांड है ना। डिमांड इज हाउ मच यू आर विलिंग टू बाय, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड ए यू आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये आपकी डिमांड है। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि जब 5 रुपीज प्राइस होगी गुड ए की, तो उस वक्त आप विलिंग हो 10 यूनिट्स गुड ए के बाय करने के लिए। लेकिन सवाल है आपने जो ये डिसाइड किया 10 यूनिट्स, वाई 10 यूनिट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप 10 यूनिट्स बाय करने के लिए तैयार हो। दैट मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिमांड है वो इन्फ्लुएंस होती है। 10 यूनिट्स क्यों आप बाय करने के लिए तैयार है, 15 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं, या 100 यूनिट्स क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिमांड है वो अफेक्ट हो जाती है या इन्फ्लुएंस हो जाती है। और जब आप ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना चाहते हो, आप स्टडी करना चाहते हो ये जो डिमांड है और ये जो बाकी फैक्टर्स है, when you want to study demand and many factors
आप स्टडी करना चाहते हो बहुत सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। आप देखना चाहते हो डिमांड और उन फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों फैक्टर्स के, डिमांड और बहुत सारे फैक्टर्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, कौन सी रिलेशनशिप है, तो उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। सो बेसिकली जो डिमांड फंक्शन है वो रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन डिमांड आर, या आप बोल सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। जब आप डिमांड और बहुत सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है, हम देखेंगे। अब देखिए आप डिमांड फंक्शन की जो फॉर्म है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो दिस इज डिमांड फंक्शन। इसमें जो Q है, Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स आप कितनी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर गुड की बाय करने के लिए तैयार हो। सपोज इफ वी टॉक अबाउट गुड ए, आप गुड ए की कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार हो, सो इट्स दैट Q, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड। और उसके बाद आप इस इक्वेशन में देखोगे देयर इज एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। एफ का मतलब है फंक्शन, और फंक्शन सॉर्ट ऑफ आपको रिलेशनशिप दिखाता है। फंक्शन का मतलब जब आप मैथमेटिकली इसको समझना चाहो तो फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप। अब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, कितनी क्वांटिटी आप गुड की डिमांड करोगे, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ, देयर इज समथिंग कॉल्ड पी। देखिए P stands for the price of the commodity, P stands for the price of the commodity. For example, आप क्वांटिटी ऑफ टी की बात करते हैं, आप टी कितना डिमांड करेंगे, कितनी क्वांटिटी टी की डिमांड करेंगे, ये डिपेंड करेगा किस पे, पी पे, प्राइस ऑफ टी। टी की प्राइस क्या है मार्केट में, उसके बेसिस पे कितनी क्वांटिटी आपको टी की परचेज करनी है वो आप डिटरमिन करोगे। सो ये जो पी है इट्स प्राइस ऑफ द गुड। कौन से गुड की प्राइस, जिसकी हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड, फाइन। उसके बाद देखिए वाई स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए आपकी इनकम कितनी है, इस बात से भी फर्क पड़ने वाला है कि आप कोई क्वांटिटी कितना डिमांड करोगे। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप कोई भी गुड की बात कर ले तो आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे, और अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम ही क्वांटिटी इसकी डिमांड करोगे। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, व्हाट डज इट मीन। देखिए जब मैं Q की बात कर रहा था, सपोज Q इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, तो आप टी की कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे, अभी तक हमने देखा वो किस पे डिपेंड करता है, वो पी पे डिपेंड करता है, यानी टी की प्राइस कितनी है, वो वाई पे डिपेंड करता है, यानी आपकी इनकम कितनी है। देन देयर इज पी आर, इट स्टैंड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड, आपको क्या लगता है जो टी है उसका जो रिलेटेड गुड है वो कौन सा हो सकता है। व्हाट अबाउट कॉफी, कॉफी तो रिलेटेड है ना टी के, कॉफी एंड टी दे आर रिलेटेड। दैट मीन्स जो टी की क्वांटिटी है वो कॉफी के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। सो दिस पी आर स्टैंड्स हियर फॉर सॉर्ट ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसको हम कॉफी भी यहाँ पर ले सकते हैं। देन देयर इज टी, टी क्या है, टी इज टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। टी क्या है, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। देखिए आप टी की कितनी क्वांटिटी परचेज करोगे वो आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका जो टेस्ट है टी के लिए बहुत बढ़िया है, यू आर क्रेजी फॉर टी, आपको टी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ज्यादा टी खरीदोगे, फाइन। सो उसके बाद जो पी ई है, पी ई स्टैंड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में जो टी की, जो फ्यूचर में जो हम टी की बात करें यहाँ पर, फ्यूचर में जो टी की प्राइस है उसके साथ क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में टी की प्राइस इंक्रीज अगर हो गई, या फ्यूचर में अगर टी की प्राइस डिक्रीज होगी, क्या उस बात की वजह से टी की जो क्वांटिटी अभी हम डिमांड करें उस पर कोई फर्क पड़ेगा। सो इट्स दैट पी ई। एंड लास्ट वन ई सी, इट्स इकोनॉमिक कंडीशन, इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। तो वो क्या है, वी विल कम टू इट लेटर ऑन। तो अभी हमने देखा, सपोज दिस क्यू हमने लिया, सपोज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ
टी, यानी आप टी कितनी डिमांड करोगे, किस पे डिपेंड करता है, टी की प्राइस पे डिपेंड करता है. Fine. It depends on the price of tea. It depends on your income. It depends price of related goods. Suppose price of coffee. It depends on your taste. It depends on the expectation of future price. Future में टी की प्राइस के साथ क्या होने वाला है. It also depends on economic condition. तो आपने देखा जब भी कोई आप क्वांटिटी डिमांड करते हो, जैसे मैंने आपको कहा था गुड ए कि आप 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो एट ₹5. ठीक है, आप गुड ए 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो ₹5 पे. तो आपने 10 यूनिट्स क्यों डिमांड किए, वाई नॉट 100, वाई नॉट 50, वाई नॉट 10, वाई नॉट 5 और 2, क्यों, ये किस पे डिपेंड करेगा, आप गुड ए की कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे, ये गुड ए की प्राइस पे डिपेंड करेगा, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे डिपेंड करेगा, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा, ये गुड ए की फ्यूचर प्राइस पे डिपेंड करेगा, और इकोनॉमिक प्राइसेस पे, सॉरी इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा. तो डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड फंक्शन हमें दिखाता है रिलेशनशिप. सपोज हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, टी की जो क्वांटिटी डिमांड, जो हम टी की क्वांटिटी डिमांड, कितनी टी की हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे, उसकी रिलेशनशिप टी की प्राइस के साथ, उसकी रिलेशनशिप कंज्यूमर की इनकम के साथ, उसकी रिलेशनशिप कंज्यूमर की टेस्ट के साथ, उसकी रिलेशनशिप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ, उसकी रिलेशनशिप प्राइस ऑफ टी इन फ्यूचर, और उसकी रिलेशनशिप इकोनॉमिक कंडीशन के साथ. तो इस रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं वी कॉल इट डिमांड फंक्शन, और यू कैन ऑल्सो से इट इज फैक्टर्स डिटरमिनिंग डिमांड. अब देखिए यूजुअली जब हम इकोनॉमिक्स में डिमांड स्टडी करते हैं या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड देखते हैं, तो हम ये वाली फॉर्म लेते हैं. ये देखिए Q इज फंक्शन ऑफ प्राइस. तो आप देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में हमने दिखाया है जो Q है क्वांटिटी ऑफ ए गुड या क्वांटिटी ऑफ टी, ये किस पे, ये इसकी रिलेशनशिप किसके साथ हम देख रहे हैं, प्राइस ऑफ टी. सिर्फ इस आप देख सकते हैं ये जो 6 वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में हमने सिर्फ प्राइस पी लिया, और जो बाकी वेरिएबल्स हैं इस फॉर्म में हमने उनको लिया नहीं. ऐसा क्यों, देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ प्राइस लिया और बाकी जो यहाँ पर वेरिएबल 5 है उनको इग्नोर किया. और जब हम इन वेरिएबल्स को इग्नोर करते हैं, या इकोनॉमिक्स में वी से कि वी होल्ड दिस वेरिएबल्स कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कैटेरिस पैरिबस. इट्स अ लेटेंट फ्रेज कैटेरिस पैरिबस. ये लेटेंट फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अदर थिंग्स आर हेल्ड कांस्टेंट. जब मैं ये इक्वेशन लेता हूँ कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ टी, इसका तो वही मतलब है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ टी, होल्डिंग अदर फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट. दैट मीन्स जो इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, या टेस्ट है, या फ्यूचर प्राइसेस हैं, या इकोनॉमिक कंडीशन, हम उनको कांस्टेंट होल्ड करते हैं. कांस्टेंट का मतलब फॉर द टाइम बीइंग हम ये कंसीडर करते हैं ये जो बाकी 5 फैक्टर्स हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो हम ये मानते हैं इस इक्वेशन में, हम ये मानते हैं जो टी की क्वांटिटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे. ऐसा क्यों, तो वी विल स्टडी दैट थिंग लेटर. अब देखिए, अब हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे, 6 फैक्टर्स देखे. अब हम देखेंगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अब हम टी की बात करें तो टी की बात करेंगे, और जो पहला हमारा इक्वेशन में था, ये देखिए आप, पहला जो फैक्टर है वो प्राइस. हम इन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि पी, प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, प्राइस इन फ्यूचर एंड इकोनॉमिक कंडीशन. इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है गुड की, या गुड की जो डिमांड है उस पर कैसे असर पड़ता है, फर्क पड़ता है. अब देखिए पहला जो हमने लिया इट्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारी इक्वेशन में पी था, हमारी इक्वेशन में इट वाज पी. अब देखिए आप, अब हम टी की ही बात करते हैं. टी या कोई भी प्रोडक्ट आप लो, जब भी आप मार्केट में जाते हैं किसी गुड की प्राइस ज्यादा होती है तो आप कम ही खरीदते हो उसकी क्वांटिटी, इजंट इट. और अगर कोई गुड सस्ते में मिल रहा है, इट्स चीप, तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो. तो आप लोगों ने देखा कि यस, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड पे फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है.
सो व्हेन प्राइसेस आर हायर, जब प्राइसेस ज्यादा हैं तो आप क्वांटिटी कम खरीदोगे, इजंट इट? और अगर प्राइसेस कम हैं तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे। ये एक कॉमन सेंस की बात है, इस पॉइंट पे आप ये समझिए। और ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हो, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, इट होल्ड्स ट्रू फॉर नॉर्मल गुड्स। सी, ऐसा कोई भी गुड आप मार्केट में पिक करो जिसके लिए ये रिलेशनशिप होल्ड करती है। कौन सी रिलेशनशिप? यानी अगर उस गुड की प्राइस ज्यादा है, अगर उस गुड की प्राइस ज्यादा है और आप कम क्वांटिटी खरीद रहे हो, या उस गुड की प्राइस कम है और आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो ऐसे गुड को आप नॉर्मल गुड भी कह सकते हो। तो नॉर्मल गुड के केस में हमने देखा जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मींस प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा। एंड देयर इज ए कैटेगरी ऑफ गुड, आप आगे जाके वो पढ़ोगे, गिवन गुड्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम गिवन गुड्स बोलते हैं। तो गिवन गुड्स के केसेस में आप देखोगे अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो इनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। गिवन गुड्स होता क्या है और ये रिलेशनशिप ऐसी क्यों है वो हम आगे जाके देखेंगे। फॉर नाउ आप बस ये समझिए, जो नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे और प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे। अब देखिए सेकंड फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम किसी भी गुड की कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए विलिंग है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो हमारी इनकम पे भी डिपेंड करेगा। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। कंज्यूमर इनकम, हमारी इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसे? देखिए, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम क्वांटिटी भी ज्यादा खरीदेंगे। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। आपकी इनकम ज्यादा है, क्वांटिटी भी आप ज्यादा बाय करोगे या विलिंग हो बाय करने के लिए। सो दिस रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। अब आप देखिए अगेन, ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इट होल्ड्स ट्रू फॉर नॉर्मल गुड्स। इट होल्ड्स ट्रू फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? आपकी इनकम अगर बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस गुड की क्वांटिटी भी ज्यादा परचेज करोगे। जाहिर सी बात है, कोई ऐसा गुड है मार्केट में, अगर देयर इज अ गुड ए इन द मार्केट और आपकी इनकम बढ़ गई तो जाहिर सी बात है आप उसकी क्वांटिटी पहले के मुकाबले में ज्यादा बाय करोगे। तो ऐसा क्वांटिटी जो आप इनकम बढ़ने के साथ साथ जिसकी क्वांटिटी आप ज्यादा खरीदोगे, जिस गुड की आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे, तो उस गुड को हम नॉर्मल गुड मान लेते हैं। तो नॉर्मल गुड के केस में जो इनकम इनकम आप देखते हैं, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप है, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस इनकम बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई, दोनों बढ़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव। सो उसको हम कहते हैं इट्स नॉर्मल गुड। देखिए, देन देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड इंफीरियर गुड। देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड इंफीरियर गुड। अब इंफीरियर गुड क्या होता है? इंफीरियर गुड वो गुड आप कंसिडर करिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ये समझ लोगे कि इनकम बढ़ गई तो क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, फाइन। लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ आप किसी पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है लेकिन डिक्रीज हो रही है, सपोज देयर इज गुड ए इन द मार्केट, फाइन, और आपकी इनकम में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ, और जैसी आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, वो जो गुड है उसकी जो आप क्वांटिटी पहले बाय कर रहे थे अब आप उससे भी कम विलिंग हो बाय करने के लिए, तो ऐसे गुड को हम कहते हैं इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड एग्जाम्पल इज कोर्स सीरियल्स। देखिए आप ऐसे भी इसकी एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पहले इनकम जितनी भी थी तो आप ज्यादा दाल कंज्यूम कर रहे थे, यू आर कंज्यूमिंग दाल। अब सडनली क्या हो गया? ड्यू टू सम रीजन आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही। सपोज इससे पहले मंथली आपकी जो कंजप्शन थी दाल की, इट वाज 5 kg। अब क्या हो गया? किसी रीजन से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो इनकम इंक्रीज हो गई तो दाल आप पहले 5 kg खरीद रहे थे, तो अब आपको लग रहा होगा शायद पहले 5 kg खरीद रहे थे तो अब 6 kg होना चाहिए क्योंकि इनकम बढ़ गई।
तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, बट नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो देखिए दाल के मामले में क्या होगा, पहले आप 5 kg खरीद रहे थे, आपकी इनकम थी पहले जो जितनी भी थी, लेकिन अब आपकी इनकम जैसे ही इंक्रीज हो गई, अब आप 5 kg नहीं खरीद रहे हो, अब आप सिर्फ 4 kg खरीद रहे हो। यू आर ओनली बाइंग 4 kg। तो आपकी इनकम इंक्रीज होने के साथ जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दाल है वो क्या हो गई, डिक्रीज। तो अब देखिए इनकम एक डायरेक्शन में जा रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप, जब इनकम के मामले में नेगेटिव रिलेशनशिप होगी, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से हैं, वो गुड्स जिनके मामले में जब इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो डिक्रीज होगी। और नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स हैं, वो गुड्स जब इनकम इंक्रीज हो जाए तो उनकी क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो भी क्या, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यूजुअली देखोगे, फॉर एग्जांपल द मार्केट ऑफ चीप कार्स और सेकंड हैंड कार्स। आप देख लो चीप कार्स, या आप चीप कार लो, सपोज आप नैनो कार लो। नैनो कार, यू नो इट डजंट कॉस्ट मच, ज़्यादा महंगी नहीं है। और सडनली जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, या इस कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो आप देखोगे नैनो कार जो है इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, नैनो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सपोज कंट्री के लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, और हमने देखा कि नैनो कार है, जो नैनो कार है उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि लोग अब नैनो कार छोड़कर अच्छी वाली कार ले रहे हैं, महंगी वाली कार ले रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर प्राइस, सॉरी, इनकम इंक्रीज और क्वांटिटी डिक्रीज। तो नैनो कार को हम एज इंफीरियर गुड कंसिडर करेंगे। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिसके केस में जो रिलेशनशिप है इनकम और क्वांटिटी डिमांड की वो नेगेटिव है, और नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनके केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशन है वो पॉजिटिव है। अब थर्ड फैक्टर आप देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आप कौन सी गुड की कितनी क्वांटिटी खरीदोगे वो आपके टेस्ट और आपकी प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। सपोज आपको कोई गुड ज्यादा अच्छा लगता है, यू हैव अ टेस्ट फॉर दैट गुड, तो आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे। या अचानक से पहले आप पहले आप गुड ए बाय कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपका जो टेस्ट है गुड ए के लिए वो चेंज हो गया, नाउ यू लाइक गुड बी मोर, तो क्या होगा, गुड ए की क्वांटिटी आप कम बाय करोगे और गुड बी की ज्यादा। सो आपने देखा कि टेस्ट की वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर फ्यूचर में इस गुड की प्राइस चेंज होगी तो क्या होगी। आप देखिए, सपोज यू टेक केस ऑफ टोमेटो, यू टेक केस ऑफ टोमेटो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो टोमेटो, और यू टेक केस ऑफ अनियन, फाइन। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इन नेक्स्ट मंथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टोमेटो और अनियन की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है। तो इससे क्या होगा, आपको पता है, यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि फ्यूचर में अनियन या टोमेटो की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। तो आप करते क्या हो, आप इस पॉइंट पे ज्यादा अनियन और टोमेटो बाई करोगे, क्वांटिटी उसकी बाई करोगे या डिमांड करोगे। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अनियन की प्राइस ज्यादा होने वाली है तो आप आज ही ज्यादा स्टॉक अनियन का बाई करोगे। या अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में जो अनियन की प्राइस है वो कम होगी या टोमेटो की जो प्राइस है वो कम होगी, तो आप आज कम ही स्टॉक रखोगे अनियन का, आप ज्यादा अनियन या टोमेटो आज ज्यादा खरीदोगे नहीं। तो अब हमने देखा कि फ्यूचर प्राइसेस जो है वो कैसे अफेक्ट करती हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, इट इज इकोनॉमिक कंडीशन। इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। सी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम ज्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है, और अभी जो हमारा टॉपिक है इज डिमांड, तो वी कैन नॉट डेलिब्रेट ऑन लेंथ ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन और बिजनेस साइकिल। अब बस इतना याद रखिए, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिसेशन, फाइन, रिसेशन की बात करेंगे, और देयर इज अ थिंग कॉल्ड बूम।
ये दो पीरियड रखो याद। देखिए जो रिसेशन है, रिसेशन ऐसा पीरियड होता है जब इकोनॉमी में जो लोगों की जॉब्स होती हैं वो लोगों की जॉब चली जाती हैं, लोगों की जॉब चली जाती हैं, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, ठीक है, गुड्स की प्राइस बहुत कम होती है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, तो ऐसे पीरियड को हम रिसेशन बोलते हैं। तो रिसेशन में क्या होगा आप खुद से अंदाजा लगाए। रिसेशन में लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं है दैट मीन्स उनकी इनकम कुछ ज्यादा नहीं है। सो इन केस ऑफ रिसेशन, जब रिसेशन होगा, अगर गुड्स बहुत ही सस्ते में भी बिक रहे हैं, अगर गुड्स की प्राइस बहुत कम है लेकिन तब भी वो जो गुड है वो ज्यादा बिक नहीं रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम ही डिमांड हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स वगैरह नहीं है, ठीक है। सो अनदर थिंग इज कॉल्ड बूम। तो बूम बिजनेस साइकिल का वो पीरियड है जब बहुत सी फैक्ट्रियां सेटअप हो रही हैं, ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास जॉब्स हैं, गुड्स की प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या होता है, लोगों के पास जॉब्स हैं, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, तो इन ड्यूरिंग द फेज ऑफ बूम जो गुड्स है वो लोग बहुत ज्यादा गुड्स बाई करते हैं, या गुड्स की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बाई करते हैं। क्यों? बूम में उनके पास जॉब्स वगैरह होती है। सो दिस पीरियड ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, वी कॉल इट these are, we call it business cycle, or what I mean जब मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन को लिया है। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।